नमस्कार, आप देख रहे हैं टीबीए। मैं बी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, अभी फ़िलहाल मौजूद हूं जहानाबाद में और हमारे साथ बहुजन समाज के सीनियर जर्नलिस्ट चितरंजन सर है। जैसे दलित के जो तमाम लीडर्स हैं सर, बड़े बड़े, जैसे सत्ता पक्ष में भी और विपक्ष में भी, तो दलित के तमाम मुद्दे पे, जैसे अभी शोषण, अत्याचार, जुल्म, जाति जो हो रहा है वो कहीं दिख नहीं रहे हैं। कंप्लेन भी नहीं लिया जाता है पुलिस प्रशासन के द्वारा। कहीं कहीं अगर कंप्लेन भी लिया जाता है तो उस पर कोई एक्शन नहीं होता है। आखिर वो लोग कर क्या रहे हैं? देखिए, दलित की नेता कहना मेरे ख्याल से लगता है कि थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि बिहार में दलित का नेता नहीं है, दलित से नेता बने हैं। जो पहले दलित थे लेकिन अब नेता बन गए हैं, लेकिन दलित का नेता कोई नहीं है। दलित का नेता के मतलब कि वो नेता जो दलितों के लिए काम करे उसको दलित का नेता बोलते हैं। और दलित से नेता के मतलब पहले वो दलित ही थे, पहले गरीब ही थे, लेकिन अब वो नेता बन गए हैं। तो दलित का नेता यहाँ नहीं है, दलित से नेता हैं। अब एक चीज़ और मैंने पहले ही बताया, दलित का मतलब कोई कास्ट नहीं होता है। दलित के मतलब वो दबा हुआ, कुचला हुआ, दबाया हुआ, सताया हुआ, चाहे तो आर्थिक रूप से, पॉलिटिकली रूप में, इकोनॉमिकली रूप में, एजुकेशनली, मैंने कि हर रूप में जिसको सताया गया है, दबाया गया है, कुचला गया है, आगे नहीं बढ़ने दिया गया, वही दलित है। हालांकि इसको अगर देखा जाए तो इस प्रकार के आर्थिक रूप में देखा जाए तो आर्थिक रूप में कमज़ोर सभी जाति के लोग हैं, लेकिन अब मान लेते हैं कि ब्राह्मण जाति में अगर कोई गरीब जाति से, तो उसको आप दलित नहीं कह सकते। ब्राह्मण जाति को दलित इसलिए नहीं कहते कि उसको दबाया नहीं गया। अगर वो आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो उसके पीछे का उसका अपना कह सकते हैं कि अपना उसका कार्यकाल रहा होगा, उसको कार्य करने का तरीका या बिजनेस व्यवसाय करने का तरीका रहा होगा। अब चूँकि प्राचीन काल में पंडित जी लोगों को भाई कोई काम नहीं था तो लोग उनके घर पर जा कर के पहुँचाते थे, अनाज, गल्ला, पानी, रुपया, पैसा सब पहुँचाते थे। लेकिन अब तो परंपरा नहीं रहा, इसलिए कि जो ढोंग ढकोसला है लोगों ने समझा, तब इस प्रकार के नहीं है। अगर बात करें अपर कास्ट में, राजपूत हो गए, भूमिहार हो गए, तो इन लोगों में भी गरीब हैं, लेकिन क्या उसको सता करके, दबा करके गरीब तो नहीं बनाया गया है, तो वो भी दलित नहीं है। गरीब हो सकते हैं लेकिन दलित नहीं। दलित के मतलब ही है कि जिसको सताया गया है, जानबूझ करके उसको ऊपर उठने ही नहीं दिया गया है, वो दलित है। तो इस प्रकार से अगर यहाँ देखा जाएगा तो सिर्फ यहाँ एसी और एसटी है। हाँ, ओबीसी भी इस कैटेगरी में आता है, दलित के कैटेगरी में ओबीसी भी आता है। आज जो नव सामंती लोग हैं, जो अपने आप को सबसे बड़ा सामंतवाद कहते हैं कि हम सामंती हो गए, हम जमींदार हो गए हैं, शायद वो भूल रहे हैं अपने इतिहास को, अपनी विरासत को भूल गए हैं। उनके पूर्वजों को भी घर में बंद कर करके मारा जाता था। उनके भी पूर्वजों को छाता लेकर के, धोती पहन करके, बढ़िया वस्त्र पहन करके, जूता चप्पल पहन करके बाबू साहब के दरवाजे पर पार होना, गुजरना मना था। लेकिन आज जो है ना, आज कह सकते हैं कि ये अपने आप को इस प्रकार से, माने एक क्या बोलते हैं, जो गांव का बदमाश कैसे होता है, तो बदमाश, लठैत कहिए, गुंडा कहिए, अपने रूप में, इस रूप में प्रेजेंट किया कि मैंने एक गुंडाई करना शुरू कर दिया, दबंगई करना शुरू कर दिया, जो कहीं से डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है। और इस प्रकार से अपने आप को नव सामंती का, हालांकि ये खतरनाक है देश के लिए, लोकतंत्र के लिए। हम इस प्रकार से ऐसा नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन सवाल ये है कि अगर सत्ता में संरक्षण देने वाले उसी के आदमी है तो कुछ भी कर सकता है। देहात में कहावत है कि सैया कोतवाल तो किस बात का डर। तो अपराधी का सरकार अगर हो जिसमें उसी के लोग बैठे हुए हों तो फिर वो डरेगा कहाँ से? और जब नहीं डरेगा तो क्राइम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये है। और दलित नेता कहाँ से है? दलित नेता जो है, जिसको आप दलित नेता कह रहे हैं, तो किसके साथ है ये देखिए। जो दलित नेता है भी उसी के साथ, तो वो तो उसके साथ है जो अपराध कर रहा है। जी। तो जो दलित नेता का मतलब होना चाहिए था कि दलितों के ऊपर जो अपराध हो रहा है उसको रोकना, ये था दलित नेता का काम। लेकिन ये क्या करे कि जो दलित का नेता है, तो जो अपराध करने वाली पार्टियां हैं उसी को जाकर के समर्थन देकर के उसी के हाथ को मजबूत किया है। आज एक बात बताइए कि आज जितने भी जो कहते हैं कि दलित के नेता हैं, आज गरीबों के ऊपर, वंचितों के ऊपर शोषण हो रहा है, जुल्म अत्याचार हो रहा है, ऐसे लोगों के ऊपर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के ऊपर। क्या कोई ऐसा नेता आपको मिला जो सड़क पर उतर करके अपने पार्टी का विरोध किया कि नहीं, मेरे पार्टी के लोगों के द्वारा इस प्रकार के न्याय नहीं मिल रहा है? ऐसा कोई मिलता है? कोई नेता नहीं मिलता है। हम जहानाबाद से चूँकि बिलोंग करते हैं, हम लोग बिहार के रहने वाले हैं। बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो चाहे तो भाजपा हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, प्रत्येक पार्टी के लोगों में
दलित नेता हैं, लेकिन वो दलित नेता नहीं, उसको चाटुकार नेता कहिए, उसको दलाल नेता कहिए। वो दलाली के लिए गया है, वो चाटुकारिता के लिए गया है, वो चरण चुंबन करने के लिए गया है कि आप उसको टिकट दीजिए, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदार को आगे बढ़ाएंगे और बढ़ा करके अपने परिवार को सुरक्षा प्रदान करना, इसका काम ये है। और इसी को हम लोग दलित नेता कहते हैं। ये दलित नेता कहाँ है? अब जीतनराम मांझी को कहिए दलित नेता हैं? बिल्कुल नहीं है, ये दलित नेता नहीं है। हाँ, मांझी जाति से हो सकते हैं, लेकिन मांझी जाति से आ जाने का मतलब दलित हो जाएंगे? बिल्कुल। बहुजन समाज पार्टी से बहन जी दलित नेता है कि हम दलित नेता अगर हैं तो आप दलितों के प्रति आवाज़ आपकी मुखर कहाँ है? आप लड़ कहाँ रहे हैं? वही मेरा भी कहना था सर कि जो भी दलित नेता हैं, तो दलित के ऊपर में जो अभी शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उन मुद्दों पे वो कहाँ हैं? कहीं नहीं दिखते हैं। इसलिए नहीं दिखते हैं कि अभी हमने बताया ना कि जो स्वतंत्र पार्टी बना लिए हैं, जैसे जीतनराम मांझी की स्वतंत्र पार्टी अपनी पार्टी है, लेकिन अलायंस किसके साथ है? बीजेपी के साथ। तब बीजेपी के आदमी अगर दलितों के साथ शोषण करेगा तो इनकी औकात है कि खुल करके बोलेंगे? और अगर खुल के बोलेंगे भी तो इनकी मंत्री भी चली जाएगी, मंत्री भी चली जाएगी और इनकी पार्टी को भी समाप्त कर दिया जाएगा। चिराग पासवान जी जो हनुमान जी हैं, आज पासवान जाति की हत्या हुआ है, लेकिन कहाँ हनुमान जी हैं? अरे उनका कोई ट्वीट नहीं आया। टिकारी में भी एक पासवान के साथ में सुने होंगे कि वहां भी पीट पर के मार दिया गया है, स्कूल में टांग भी दिया गया। तो स्कूल में टांग देखती कहाँ गए पासवान जी? चिराग पासवान जी कहाँ हैं? जबकि पासवान समाज के लोग उनको अपना नेता मानते हैं। हाँ, देखिए, नेता हम इसलिए मानते हैं कि हमको लगता है कि आज नहीं, जैसे कैसे भगवान पर लोग भरोसा करता है ना कि भगवान आज नहीं तो कल हमारे भाग्य को जरूर खोल देगा, उसी प्रकार से ये नेता को अपने भाग्य विधाता समझते हैं कि आज नहीं तो कल ही नेताजी मेरे ऊपर ध्यान दे देंगे और हम भी समझिए कि कभी न कभी जो है एक बहुत बड़ा हमारे लिए न्याय का दरवाजा ये खोल देंगे। अरे जो खुद अन्याय करने में शामिल हो, वो आपको न्याय क्या दे सकता है? संभव नहीं है। अगर यहाँ के दलित लोग, कहने का मतलब खासकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग, अगर वो नेता पर भरोसा अपने न्याय के लिए अगर करता है, तो मैं समझता हूँ कि भ्रम में है। उनको ये भ्रम में नहीं रहना चाहिए। उनका नेता उनके साथ नहीं है, बल्कि उनका नेता उनके साथ है जिनके पार्टी में ये है। तो उनको न्याय कैसे मिलेगा सर, और ये रुकेगा कैसे घटना? न्याय रोकने के लिए आपको जो भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनको इन दलितों को यूनाइट करना पड़ेगा। जन जन के पास में, इनके पास में जा कर के इनको अपना हक, अपना अधिकार के बारे में बताना पड़ेगा कि आपका हक क्या, आप क्या कर सकते हैं, व्हाट इज़ योर पावर, व्हाट यू कैन डू फॉर द डेमोक्रेसी एंड व्हाट कैन यू डू फॉर द लेबर, फॉर योर पीपल हु इज़ गोइंग टू बी ऑप्रेस्ड। जो सताए जा रहे हैं, कंटिन्यू सताए जा रहे हैं, उनके लिए आप क्या कर सकते हैं? तो आप अगर सोशल एक्टिविस्ट हैं तो उन लोगों के पास में जाइए जहां पर लोग उनको सता रहे हैं, जिनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और उनको बताइए कि आपका वोट का पावर क्या है। और आप अभी ये भी बताइए कि आप जिनको वोट दे रहे हैं, आप ही के पावर से आपके ऊपर वो क्या कर रहे हैं, आपके ऊपर जुल्म करते हैं। और उनको बतलाइए कि बिहार में वैसी सरकार की गठन कीजिए जो आपकी सुरक्षा कर सके, ठीक है, जो स्वतंत्र रूप से अम्बेडकरवादी सरकार बना सके। क्योंकि न्याय करने की क्षमता अगर है न किसी में, तो वो अम्बेडकरवादी लोगों में ही है। क्योंकि अम्बेडकरवादी लोग होने का मतलब हुआ कि संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले लोग। बाकी कहाँ संविधान के मानने वाला लोग है? बाकी लोग संवैधानिक लोग नहीं है। ये सारे लोग हैं जो संविधान को कुचलने वाले हैं, संविधान को रौंदने वाले हैं, और डेमोक्रेसी इनके लिए कोई मतलब नहीं रखता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर यहाँ के दलित लोग अगर चाहते हैं, यहाँ के वंचित लोग, यहाँ के सताए हुए लोग, गरीब गुरबा लोग को अगर लगता है कि हमको न्याय मिले, हमारे साथ शोषण, जुल्म, अत्याचार ना हो, तो पार्टी को पहचान करे। जी, पॉलिटिकल पार्टी को पहचान करे कि कौन वास्तव में हमारे लिए लड़ सकता है, और उसके साथ होकर के उसकी पावर को मजबूत करके, है ना, और सत्ता में उसको भेजे। जब वो सत्ता में जाएगा, ठीक है, तो इनके लिए अच्छे अच्छे कानून लाएंगे, इनके ऊपर शोषण, जुल्म, अत्याचार होगा तो विधायिका में बैठकर ये नियम बनेंगे, और नियम बना करके वैसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी। और जब सजा मिलेगी तो क्राइम घटेगा, वरना क्राइम घटने वाला नहीं। तो ये थे चितरंजन सर, और इन्होंने बहुत बेबाकी से अपनी बात रखी। कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके बताइए। चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।